अबे दुबे, क्या किसान वो चक्की में पिस रहा है, इस राजनीति की चक्की में? एक तरफ किसान आंदोलन, वो भी कई फाड़ हो रहा है, आपस में नाक की लड़ाई थी, अब सारी मार क्या किसान झेल रहा है? हासिल क्या है पिछले 1 साल का किसान को? आपके शो में जिस भी देश के व्यक्ति ने गुणी प्रकाश जी को सुना है या भारतीय जनता पार्टी को सुना है, उससे एक बात तो साफ हो गई कि कृषि के काले कानून तो सरकार ने समाप्त कर दिए, मगर अभी भी प्रतिशोध की आग में किसानों से सरकार जल रही है, बदला लेने पर आमादा है। मैं सिर्फ तथ्यों पर ही आज बात करूंगा आपके शो में। आपने सबसे पहला सवाल खड़ा किया कि प्रधानमंत्री जी ने बरेली की रैली में फरवरी 2016 में कहा था, किसान भाइयों 22 तक में आपकी आय को 2 गुना कर दूंगा। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कहती है? पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है कि मोदी जी 2019-20 में आपने कृषि विकास और कल्याण विभाग का बजट, क्योंकि ये कमेटी कह रही है कि सबसे बड़ा दायित्व कृषि कल्याण विभाग का ही है आय दोगुनी करना। 19-20 में 34,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए, खर्च नहीं किए। 20-21 में 23,000 करोड़ रुपए वापिस लौटा दिए, खर्च नहीं किए। 21-22 में 9,586 करोड़ लौटा दिए। और लेटेस्ट जानकारी बता रहा हूं, जो 22-23 में 1,24,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा था, उसमें आप पता करिएगा, मेरी जो जानकारी है उसमें 17-18,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, जो सरेंडर करने की तैयारी कर रही है। अब 2 गुनी करने के लिए क्या कहा था इन्होंने? 14 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए हर साल दे रहे हैं किसान सम्मान निधि में भी, उसका आंकड़ा भी जोड़ लीजिएगा। उसका उत्तर आपने बता दिया कि 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी, 2,86,000 करोड़ रुपए छीन लेते हैं और स्वांग करते हैं 6,000 रुपए देने का। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। एक 2018 में ढिंडोरा पीटा था, हमने शो भी किया था आपने और हमने, कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, दाल हो, तिलहन हो, खोपरा हो, इसका जो लाभकारी मूल्य किसानों को, मतलब समर्थन मूल्य तो इसका जारी नहीं होता, लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एक भावांतर योजना जारी की गई। उसमें पाया कि 2020-21 में 500 करोड़ रुपए मोदी जी ने रखे थे कि अगर लगेंगे ज्यादा तो हम ज्यादा बढ़ा देंगे। चौंकाने वाला खुलासा हुआ, यह बात सामने आई कि 1 करोड़ रुपए उसको संशोधित अनुमान कर दिया, वो भी खर्च नहीं किया इन लोगों ने। अब आ जाइए, आपने 27 रुपए की आंकड़ा तो बताया, कमेटी क्या कह रही है कि बहुत दूर की कौड़ी है साहब। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो आमदनी किसानों की 9,740 रुपए थी, वो इस घोषणा के बाद घटकर, 2 गुनी घोषणा के बाद घटकर 8,339 हो गई। झारखंड में 7,000 से वो 5,000 हो गई। ओडिशा में भी कम हो गई, नागालैंड में भी कम हो गई। अब आपने बात की कि साहब समर्थन मूल्य का मैं कैसे, सरकार के पास कोई आंकलन नहीं, संदीप चौधरी जी आप गलत बोल रहे हैं। सरकार ने आंकलन किया ना, सीएसीपी की रिपोर्ट पढ़िएगा। मोदी जी का गुजरात प्रांत, वो कहता है कि मोदी जी बताते हैं कि साहब लागत मूल्य गेहूं का है 1,065 रुपए। गुजरात कहता है नहीं मोदी जी, मेरे राज्य में 2,140 रुपए लागत आ रही है। और घोषित कितने कर रहे हैं मोदी जी? उस गुजरात सरकार के जो आंकलन है उससे भी कम, 2,125 रुपए। जो पे वो कहते हैं कि 1,082 रुपए की लागत आ रही, इनका ऐसी ही एक रिपोर्ट बिहार सरकार ने भी भेजी है, वो तो 2,500-2,600 रुपए का आकलन कर रहे हैं। बिल्कुल। और संदीप चौधरी जी, जितने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, सबने जितना मोदी जी ने एमएसपी अभी रबी की जारी की, उससे अधिक लागत मूल्य बताया, लेकिन आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब ये कह रहे थे बहुत खरीद करते हैं साहब, खरीद कितनी करते हैं? अभी चना खरीदा था इन्होंने 5.31% उत्पादन का। समय कम है इसलिए मैं बता रहा हूं। मसूर 0.002%, मूंग 8.65%, तुअर 0.25%, उड़द 0.05%, मूंगफली 2.80%। गेहूं और धान के अलावा तो खरीदी ही नहीं हो रही। नहीं, अब इसका मैं बताऊं आपको कि ऊंट के मुंह में जीरा। अब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि गेहूं पिछली बार खरीदा था कितना, 433 लाख टन, इस बार 187 लाख टन। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि उत्पादन कम हुआ। अरे साहब, 106 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, जो पिछली साल 109 मिलियन टन था। मतलब सिर्फ 3 मिलियन टन का उत्पादन में अंतर आया, और आपने कर क्या दिया देश के साथ? कितना बड़ा धोखा किया है। जो प्रांत को 75% गेहूं पीडीएस में दिया जाता था और 25% धान, उसका फूड पैटर्न ही लोगों का चेंज कर दिया मोदी जी ने। 75% चावल कर दिया और 25% गेहूं कर दिए। क्यों? गेहूं चावल की रोटियां खाएंगे लोग। अब आपने कुछ अहम आंकड़े बताए हैं अबे दुबे।